दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कल नोटिस जारी किया कि उन्होंने पनौती और जेब कतरा क्यों बोला। क्या वास्तव में आपको लगता है कि इसीलिए नोटिस जारी हुआ है, या राहुल गांधी ये सब नहीं भी बोलते तो क्या कुछ और नहीं होता? ऑब्वियस है कि होता। दरअसल इसकी वजह कुछ और है। चुनाव आयोग इतना गंभीर कैसे हो गया कि वो शब्दों को भी ध्यान देने लगा, लेकिन उसके कान में वो शब्द नहीं पड़े जब राहुल गांधी के बारे में मोदी जी ने मूर्खों का सरदार कहा, जब अशोक गहलोत को अमित शाह ने सांड कहा। ये शब्द अभी नहीं उनके गूंजे। या मध्य प्रदेश में जब मोदी जी ने कहा कि ऐसे बटन दबाना है कि जैसे दुश्मन को फांसी दे रहे हैं, जल्लाद बना रहे थे मोदी जी, तब वो कान में शब्द नहीं गूंजे केंद्रीय चुनाव आयोग के लोगों के। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर ये भी नहीं होता तब भी राहुल गांधी को कहीं से फंसाने की कोशिश होती। मोदी और अडानी पर बोलने की सजा तो भुगतनी ही होगी। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि इस देश में आप दो लोगों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आप ये नहीं पूछ सकते कि साहब अडानी जी इतनी दौलत कैसे कमा रहे, कैसे वो 600वें नंबर से आगे बढ़कर के मोदी जी के कार्यकाल में दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति हो गए। जब लोग कोरोना में मर रहे थे, गरीब हो रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, उस समय अडानी जी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। ये जादू कैसे हो रहा था, ये खेल कैसे हो रहा था? और वो मोदी जी जो अडानी साहब के जहाज में बैठ कर के आए थे, वो जहां जा रहे थे, जिस चाहे श्रीलंका में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, और वहां कौन सी जादूगरी हो रही थी कि अचानक इलेक्ट्रिसिटी के ठेकों से लेकर के कोयले के ठेके तक सब अडानी साहब के पास जा रहे थे। पूरे देश के पोर्ट हों, एयरपोर्ट हों, सड़कें हों, सब अडानी जी के झोले में चले गए। तो ये जो भी बोलेगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या कोई और, उसको सजा तो मिलेगी ही। राहुल गांधी को जो नोटिस मिला, इसका एक और कारण है, वो है ये 5 राज्यों के चुनाव। इन 5 राज्यों में जिस तरह से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया है, उनका जो ब्रांड था, उस ब्रांड को जैसे उसमें तीली लगा दी है, उसको बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। एक ब्रांड तो उनका था कि साहब वो गरीब घर से, परिवार से निकल करके आए हैं, चाय वाले थे, चाय बेचते थे। और फिर दूसरा कि ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि चाय बेचने वाला जो गरीब है, वो आज दिन में 3 बार कपड़े बदलता है, 12-13 हजार करोड़ के हवाई जहाज में चलता है, 8 करोड़ की गाड़ी में चलता है, और जब अब G20 का सम्मेलन करता है तो वो व्यक्ति विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता है। ये उसका शौक है। और उसी वक्त वो ये भी कह रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। माने इस देश में 80 करोड़ लोग इस स्तर पर भी नहीं है कि वो अपने से भोजन कर सकें, भोजन जुगाड़ कर सकें। माने उनके पास काम नहीं है, उनके पास आमदनी नहीं है। दूसरा ओबीसी। मोदी जी 2013-14 में जब आए तो ये कहकर के आए कि भाई मैं ओबीसी हूं। दरअसल सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स रही है, जिसमें अपर ओबीसी के हाथ में राजनीतिक ताकत रही है, जब वो डाउन होती है तो मोदी जी अपना चेहरा लेकर के आते हैं, हिंदुत्व के ऊपर एक मुखौटा लगा करके कि वो ओबीसी हैं, और ओबीसी के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने संबोधित किया। उसका बाज़ाब्ता फायदा उनको मिला, 2 लोकसभा चुनाव में मिला, फिर कई अन्य राज्यों में उनको यह फायदा मिला। लेकिन इधर राहुल गांधी ने उस मुखौटे को नोच डाला है, और भीतर जो छिपा हुआ संघ का प्रचारक है, उसके असली तस्वीर को दिखा दिया है। और पूछा राहुल गांधी ने कि भाई आप अगर ओबीसी हैं तो उस ओबीसी समाज का कुछ भला कर दीजिए, उनका कम से कम आबादी तो बता दीजिए कि कितने लोग हैं वो
उनकी जनसंख्या कितनी है तो जनगणना तो करा दीजिए। और मोदी डर के मारे कोरोना का बहाना लेकर के सेंसस ही नहीं करा रहे, अब निलंबित है वो, और उसकी कोई डेट भी नहीं है। जहां 2021 में उसको होना चाहिए था, 23 में है, और कोई उम्मीद भी नहीं है जब तक मोदी जी नहीं जाते हैं। 24 के बाद जब मोदी जी जाएं तो सेंसस होगा, और राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं कि वो सेंसस कास्ट सेंसस भी होगा। तो जो सवाल पूछे राहुल गांधी ने, चाहे वो सेक्रेटरीज के सवाल पूछे हों, देश के संसाधनों में कितना हक उनका है, चाहे ये सवाल पूछा हो, उसने मोदी जी के उस ओबीसी मुखौटे को चिंदी चिंदी कर दिया। और जो मोदी जी आदिवासियों को दिखा रहे थे कि साहब हमने राष्ट्रपति बना दिया, अच्छा किया आपने, लेकिन उन करोड़ों आदिवासियों के लिए क्या किया आपने? उन आदिवासियों के मुंह पर तो आपका बीजेपी का एक व्यक्ति पेशाब करता है, और आपके लिए तो वो वनवासी हैं। ये भी राहुल गांधी ने बार बार कह करके कि वनवासी आरएसएस के लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जंगली बने रहे, और हम चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, प्रोफेसर बने, पत्रकार बने, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, बीटेक आईआईटी करें, एमबीए करें, एमबीबीएस करें। ये ख्वाब राहुल गांधी दिखा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आदिवासी का मतलब है कि इस देश का मालिक होना, पहला मालिक होना, जल जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार होना। तो आदिवासी जो खेल कर रहे थे मोदी जी, उसमें भी पलीता लगा दिया राहुल गांधी ने, और आदिवासियों को उनको हकीकत बता दी कि एक जो छद्म की राजनीति हो रही है, झूठ की राजनीति हो रही है, जुमले की राजनीति हो रही है, उसकी सच्चाई क्या है। और फिर दलितों के बारे में मोदी जी जहां जाते हैं, जिस समाज में जाते हैं, उसके साथ रिश्तेदारी हो जाती है उनकी, और जिस वर्ग में बैठे होंगे, जिस नौकरी पेशा में बैठे होंगे, वहां बोलने लगेंगे कि साहब मैं तो पुलिस में जाना चाहता था, आज आर्मी की ड्रेस तो पहन ही लेते हैं। और आश्चर्यजनक है कि दुनिया के जितने तानाशाह हुए हैं वो आर्मी की ड्रेस जरूर पहनते थे, जबकि इसके उलट आप देखिए कि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वो आर्मी क्यों? भाई आप आर्मी सेना से मोहब्बत क्या बिना ड्रेस पहने नहीं कर सकते? लेकिन आपको कुछ और रिफ्लेक्ट करना है। पाकिस्तान में जो आर्मी के तानाशाह हुए उन्होंने अपनी वर्दी छोड़ दी, वो सिविल ड्रेस में आ गए थे, लेकिन ये तो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और ये आर्मी की वर्दी पहन करके अपने आप को वो सैन्य राष्ट्रवादी के रूप में स्थापित करते हैं। तो असली जो मुखौटे के भीतर छिपा हुआ है वो एक तानाशाह, वो मोदी जी, और उसको भी बेपर्दा कर दिया राहुल गांधी ने। पूछ लिया कि जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं आप, वो कौन है भारत माता, और बताया कि इस देश के करोड़ों लोग, हम आप, आदिवासी, दलित, पिछड़े, सब भारत माता हैं। तो मोदी जी जरा जिस भारत माता के जय का नारा लगाते हो उस भारत माता को बता तो दो कि वो कितने हैं। तो उस राष्ट्रवाद जो छद्म राष्ट्रवाद है बीजेपी का, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसमें भी पलीता लगा दिया। और दलितों का तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो नड्डा जी की तरह मनोनीत वाला नहीं है, और वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी की अगवानी करने पहुंचता है, और जैसे ही कैमरा आ जाता है तो भाग लेता है बेचारा, क्योंकि कैमरे में तो कतई नहीं आ सकता। वो कैमरे में तो अमित शाह भी नहीं आ सकते हैं, ये तो जेपी नड्डा है, और तीसरे के तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, किसी की हिम्मत है क्या कि वो आ जाए उस कैमरे के फ्रेम में। मोदी जी चाहे तपस्या करने के लिए बैठ जाएं, चाहे मंदिर में तमाम धर्मगुरु को निकाल करके वहां गर्भगृह में घुस जाएं, वहां पे भी कैमरे पहुंचते हैं। तो कैमरा जीवी जो प्रधानमंत्री है उसको कैसे राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है और इन चुनावों में मात दी है। छत्तीसगढ़ हाथ से निकल रहा है,
जो वहां के सर्वे बता रहे लोग बता रहे। मध्य प्रदेश में तो ऐसा धोया राहुल गांधी ने कि फिर वहां मोदी जी अकबका करके मूर्खों का सरदार कहने लगे राहुल गांधी को। तो वहीं से ये बात समझ में आ रही थी कि अब राहुल गांधी पर कुछ होना है। जब नरेंद्र मोदी ने मूर्खों का सरदार उनको कहा था, तो राहुल गांधी को बख्शना ये कतई नहीं चाहते, क्योंकि जो भी मोदी और अडानी के रिश्तों का पर्दाफाश करेगा, जो भी जनता की बात करेगा। अभी मेरे एक वीडियो पर एक मित्र ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि मोदी जी की रिश्तेदारी हर समाज से निकल आएगी। हाँ, हर व्यक्ति का रिश्ता, मीराबाई का रिश्ता गुजरात से निकल आएगा, श्री कृष्ण का रिश्ता गुजरात से निकल आएगा, लेकिन वो रिश्ता इस देश के गरीबों से, नौजवानों से, दलितों, पिछड़ों से रिश्ता नहीं होता है उनका। किसानों से रिश्ता उनका नहीं होता है। नौजवानों को नौकरी देनी है तो रिश्ता नहीं होता है। तो ये मोदी जी हैं, और उन मोदी जी को जैसे जैसे राहुल गांधी ने एक्सपोज किया, उनके ब्रांड को ध्वस्त किया और चुनाव में शिकस्त देने की तरफ वो है। राजस्थान में तो इन दो बातों से, जेब कतरा और पनौती ने तो बिल्कुल राजस्थान के चुनाव को एक तरह से साफ कर दिया बीजेपी से। ये जो कुड़हन थी, ये जो चिढ़न थी, वो केंद्रीय चुनाव आयोग के जरिए यहां तक पहुंच रही है कि पनौती शब्द पर आप नोटिस दे देते हैं राहुल गांधी को। कल तक जवाब देना है राहुल गांधी को, लेकिन मैं समझता हूं कि ये पनौती और जेब कतरा शब्द के लिए नहीं है, असल में उस चिढ़ की वजह से है जो होना ही था। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, धन्यवाद।